प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, वो जिस मेथड से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, उसको हम हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उनको हम हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि फंगी है, एनिमल्स हैं जैसे मैन, काऊ, ग्रासहोपर, फ्रॉग या कॉकरोच, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हेट्रोट्रोप्स में आते हैं, क्योंकि ये अपना फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं दूसरों पर अपने फूड के लिए, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए अपना खाना ये खुद नहीं बना सकते रॉ मटेरियल की हेल्प से। तो ये हमेशा डिपेंड करेंगे किसी भी फूड सोर्स पर अपनी नीड्स के लिए। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर एडेप्टेशन होती है, जिससे कि वो अलग अलग मेथड या मोड्स का यूज़ करते हैं अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए, और ये डिपेंड करता है कि फूड किस टाइप का है। तो एग्जाम्पल के लिए इसमें हम क्या देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि फूड से सोर्स जो है वो फिक्स्ड हो या स्टेशनरी हो, जैसे कि ग्रास है। तो कोई भी एनिमल जो अपना फूड ग्रास को लेगा, ग्रास को खाएगा, तो इसमें क्या होगा कि जैसे काऊ है वो या बफेलो है, वो किसको खा रही है? ग्रास को खा रही है। तो यहाँ पर फूड सोर्स क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। तो इनको हम हर्बीवोर्स की कैटेगरी में रखते हैं, इस तरह के हेट्रोट्रोफ्स को। या फिर फूड सोर्स मूवेबल भी या मोबाइल भी हो सकता है, जैसे कि एक लॉयन या टाइगर है, उसने किसी डियर को खा लिया, तो यहाँ पर फूड सोर्स जो है वो मोबाइल या मूवेबल है। तो अब यहाँ पर इन दोनों केसेस में हमने देखा कि फूड सोर्स जो है वो अलग अलग टाइप का है। अब तीसरा टाइप हम देख रहे हैं कि वो फूड सोर्स कैसा हो सकता है कि उसको वो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के बाहर ही पहले ब्रेक डाउन करे और फिर उसको ऑब्टेन करे। जैसे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो इसमें वो उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपने बॉडी के बाहर ही पहले डाइजेस्ट कर लेता है और फिर उस डाइजेस्टेड फूड को वो ऑब्टेन करता है। जैसे फंगी है, ब्रेड मोल्ड्स हैं, यीस्ट है, मशरूम्स हैं, ये अपने खाने को पहले ही से ही डाइजेस्ट करते हैं बाहर, और फिर उसको उनके ऊपर अपने एंजाइम्स डाल देते हैं, तो वो डाइजेस्टेड फॉर्म में आ जाता है, सिंपल फॉर्म में, और फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि बिना होस्ट को किल करे हुए वो उसको मतलब उससे अपना खाना लेते हैं। जैसे इसमें अमरबेल आती है, ऑर्चिड्स आते हैं, लीच आती है। लीच अपना खाना किससे लेता है? जैसे हम लोगों का ब्लड सक करता है, वो तो हम लोगों को किल नहीं करता। तो इस तरह से भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो उस फूड सोर्स को पूरा का पूरा होल वो जो है स्वेलो कर ले और फिर उसको अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करे। तो ये हमने कई तरीके बता दिए जिसमें फूड सोर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से, फूड से एनर्जी लेगा। तो अब अगर वो पूरे के पूरे फूड सब्सटेंस को अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है और उसकी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होगा, तो इसके लिए उसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह पाए जाएंगे, जिसकी हेल्प से वो क्या करेगा? उस फूड को डाइजेस्ट करेगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जो भी फूड मटेरियल वो ले रहा है, उसको वो ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ेगा या फिर एंजाइम्स की हेल्प से उसका ब्रेक डाउन होगा और फिर वो उसको उससे एनर्जी लेगा। तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। तो अब हम यहाँ पर कल आपको बताएंगे फिर कि ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है।